गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू वंस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे सबसे पहले इस से पहले वीडियो में पूछे गए अंतिम प्रश्न की। और आप लोगों ने इसमें कमेंट बॉक्स में जो आंसर भेजा था, सही आंसर था बेसबॉल। कुछ तो इस अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, क्या आपने इस वीडियो को इसी तरह तैयार किया कि खाली क्वेश्चन पढ़ लिया कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है? फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आप बताओ। ये याद किया था आपने, फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप बताएंगे इजराइल। इजराइल इस टाइम चर्चा में है, आपको पता है। जर्मनी, इटली, ये तीन देश हैं। इजराइल, जर्मनी और इटली का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका फुटबॉल है। हॉकी किसका है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और एक क्रिकेट किसका खेल राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। क्या आपको पता है चीन का, हमारा जो पड़ोसी देश है जो नाक में दम रखता है हमेशा, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप चीन का राष्ट्रीय खेल बताएंगे टेबल टेनिस। क्या नाम है? टेबल टेनिस, ठीक है जी। एक और मैं आपको जब इतना बता रहा हूं तो आपको ये बता दें, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बताएं आप। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो आप बताएंगे कबड्डी। क्या बताएंगे? कबड्डी। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और एक बात और बता दो, जब दो पड़ोसी देशों को छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है हमारे पड़ोसी देशों में? तो श्रीलंका, श्रीलंका और नेपाल। ये आपको इतने क्वेश्चन याद रख ले चाहिए। तो क्वेश्चन कोई भी साधारण नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें मेरा, तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में बिल्कुल फिट करने हैं और रेंज अपनी बढ़ानी है, अपनी तरफ से भी इसमें मेहनत करनी है, ठीक है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का पहला। भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है के एन शांत कुमार, दूसरा है अविक सरकार, तीसरा है शांति लाकड़ा और चौथा है परवीर सिन्हा। तो इसमें से एक आंसर ठीक है जो आपको सही करना है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो सही आंसर बताएं। तो सही आंसर है इसका के एन शांत कुमार। के एन शांत कुमार ने किसका स्थान लिया है? अविक सरकार का, ठीक है। और इसमें आपको ये तीसरा ऑप्शन को भी पढ़ना है, ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। आपको ये ध्यान रखना है, ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2023 में मिला था, वो किसको दिया गया है? शांति लाकड़ा को ही दिया गया है, ठीक है। और एक ऑप्शन आपने डी में पढ़ना है। डी में क्या है आपके सामने? डी में है जो प्रवीण सिन्हा है। प्रवीण सिन्हा टाटा पावर के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। और एमडी बने गए हैं, एमडी बनाए गए हैं, ठीक है। किसके? टाटा पावर के सीईओ और एमडी हैं प्रवीण सिन्हा। ये दो क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी मैं लाइनों के साथ आपके साथ साझा करता हूं। आइए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपकी पहली। पीटीआई समूह में द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। ये तो है आपके न्यूज़पेपर। और यहां से आगे और हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, दूरदर्शन आदि न्यूज चैनल शामिल हैं। ये पीटीआई के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टार पढ़ना है। 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, यानी मीडिया की प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से की गई थी। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने ओल्ड क्वेश्चन लिया है हिस्ट्री से।
इसमें नेक्स्ट स्टार है आपके लिए, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, जिसे 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था, जिसे ऑगस्टस हिक्की समाचार पत्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी हिक्की समाचार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का पहला समाचार पत्र, याद रखना, विश्व का पहला समाचार पत्र, भारत का पढ़ लिया, विश्व का पढ़ें। विश्व का पहला समाचार पत्र एकेटा डुरीना था, जिसका आरंभ 131 ईसा पूर्व में रोम में हुआ था। कहां हुआ था? रोम में। अगला स्टार है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदत मार्तंड था, ठीक है, जिसका अर्थ है सही, उदत मार्तंड का अर्थ है समाचार सूर्य। इंटरनेट पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों की हेडलाइन बन चुका है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत प्रथम भारतीय समाचार पत्र था तो द हिंदू, ठीक है। और एक बात रखना, बीजेपी जो पार्टी है, सबसे पहले इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली पहली पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले इस पर वेबसाइट बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टार है आपके लिए, मीडिया का जनक, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मीडिया का जनक, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन जोड़ा है आपके लिए। किसे कहते हैं मीडिया का जनक? कहते हैं हर्बर्ट मार्शल मैकलुहान को माना जाता है, ठीक है। यानी प्रेस का जनक किसे माना जाता है? हर्बर्ट मार्शल मैकलुहान को, ठीक है। कोई दिक्कत इतना? नेक्स्ट, अगर इसी चीज को हम संविधान में जोड़ें, यानी प्रेस को हम संविधान में जोड़कर देखें, तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका रिवीजन आपको करना चाहिए। ये स्टार में लिखा है, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 के फर्स्ट 19 का फर्स्ट का ए में है, ठीक है। और संविधान की भाग करें तो 3 में। फिर आपको एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखा होगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ था 2023 में, उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 161वीं थी, ठीक है, 161। क्लियर है इतना? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिवीजन आपके पेपर में हो सकता है, आपको ये पता था, मैंने रिवाइज करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति, ये हरिमऊ शक्ति 2023 में भारत और किस देश के साथ संपन्न हुआ? यानी भारत हरिमऊ शक्ति जो एक्सरसाइज है वो किस देश के साथ संपन्न करता है? तो सही आंसर बनेगा मलेशिया के साथ। आइए चारों ऑप्शनों के बारे में जानकारी लेते हैं वन बाई वन स्टार हेडलाइनों के साथ। पहली स्टार हेडलाइन है आपकी, इस सैन्य अभ्यास को भारत और मलेशिया के बीच मेघालय के उमरोई छावनी में किया गया है। कौन सा अभ्यास है? जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। यानी मैं आपको एक बार दिखा दूं, हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो मलेशिया में हुआ है, मलेशिया के साथ भारत साझा करता है, इसे कहां साझा किया गया, कहां शुरू किया गया है? मेघालय के उमरोई में, हरिमऊ सैन्य अभ्यास, ठीक है। एक और मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं यहां पर, जो मलेशिया के साथ भारत एक और सैन्य अभ्यास करता है, समुद्र लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ साझा करता है? तो ये भी मलेशिया के साथ है। ये नया नेक्स्ट स्टार है, ये जो व्यायाम है, व्यायाम ब्राइट स्टार 23, ये क्या लिख रहा है? ये थोड़ा ध्यान से देखें, व्यायाम ब्राइट स्टार 23 ये नया सैन्य अभ्यास है जो भारत, अमेरिका और मिस्र के साथ हाल ही में शुरू किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले पेपर के लिए। भारत ने, ये आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूं कुछ कुछ क्वेश्चनों को स्टारों के साथ, भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ युद्ध एक्सरसाइज किया था, ठीक है, युद्ध अभ्यास के नाम से एक एक्सरसाइज है, ठीक है, ये सितंबर माह में हुआ था। और अमेरिका के साथ जुड़े हुए कुछ अभ्यास हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे रिवाइज करवाया था। भारत अमेरिका के संयुक्त अभ्यास, तो वज्र प्रहार भारत किसके साथ करता है? अमेरिका के साथ, वो भी थल सेना। युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ करता है? थल सेना के साथ, अमेरिका की थल सेना के साथ। कॉप इंडिया को भारत किस देश के साथ साझा करता है?
अमेरिका के साथ, और अमेरिका की सेना है वायुसेना। इसके बाद रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग अमेरिका का बहुपक्षीय अभ्यास है एक, इसे भी भारत साझा करता है। मालाबार अभ्यास भारत, अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास होता है, जिसे मालाबार अभ्यास के नाम से जाना जाता है। क्या बात इतनी समझ में आ गई सबको? सही। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं, पुराने हैं, तो लाइक करें। लाइक ज़रूर करके चला करो चैनल को। सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। इसके बाद है ऑपरेशन इंदिरा। ऑपरेशन इंदिरा युद्ध अभ्यास को भारत रूस के साथ साझा करता है। रूस का अर्थ है यूएसएसआर, यानी कि रूस को शॉर्ट में यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत, पहले एस से बनेगा सोवियत, दूसरे एस से बनेगा सोशलिस्ट, और आर से बनेगा रिपब्लिक। ठीक है, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है रूस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं कर रखा है चैनल सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको दिखा रहा हूं, दिल्ली पुलिस के लिहाज से बहुत ही मोस्ट रह सकता है। देखिए बेटा, हाल ही में मोबाइल मेडिकल वैन जिसका नाम है टीबी मुक्त एक्सप्रेस को किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर बनाएंगे आप ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है। और इसको क्यों शुरू किया गया है? टीबी मुक्त एक्सप्रेस, टीबी जो टीबी बीमारी होती है उससे मुक्त होने के लिए, उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस मोबाइल मेडिकल वैन को शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। आइए स्टार लाइन के साथ हम इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। पहला स्टार है आपके सामने, हाल ही में जम्मू कश्मीर और के ऊधमपुर गांव में टीबी मुक्त एक्सप्रेस को शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तपेदिक, तपेदिक टीबी को बोलते हैं बेटा, तपेदिक ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबर क्लोसिस बोलते हैं, ठीक है, तपेदिक टीबी के लिए ही बोला जाता है, ठीक है, के बारे में जागरूकता फैलाना है। आगे यहां पर ध्यान दें, टीबी के जीवाणु का नाम आपसे पूछा जाता है तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, भारत सरकार ने भारत को 2030 तक टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रख रखा है। यानी भारत कब तक टीबी मुक्त हो जाएगा? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और इस पर तो मैंने कल भी क्वेश्चन पूछा था कल, ठीक है, उसको मैं रिवाइज करवाऊंगा यहाँ पर। तो सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सांकेतिक भाषा समझ में आती है? सांकेतिक भाषा का मतलब है जो सुनते नहीं है, ठीक है, जो सुन नहीं सकते हैं, उनको संकेत देकर भाषा सिखाई जाती है या पढ़ाई जाती है, ठीक है, संकेत के माध्यम से, जो बहरे होते हैं, ठीक है। तो सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। और अभी ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है सांकेतिक भाषाओं का, ठीक है। अभी मैंने कल आपको बताया था विश्व भाषा दिवस, ये विश्व भाषा दिवस अभी सरकार ने मनाने की घोषणा की है, और ये 11 दिसंबर को पहली बार मनाया जाएगा। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इसमें। 14 सितंबर को आपको याद रखना है, 14 सितंबर बहुत ही मोस्ट है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जैसा कि आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो जानते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, लेकिन नेशनल हिंदी दिवस जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये 5, इसे दोबारा समझ लीजिए यहां से। राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस।
हिंदी दिवस, ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। इसी प्रकार अगर मैं आप थोड़ा सा इसमें आपको जानकारी दूं, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ध्यान देना मेरे बात पर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस, विश्व की बात चल रही है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, तो वो 5 सितंबर को मनाते हैं, 5 सितंबर। ठीक है भैया, इतना क्लियर है इस वीडियो में। इस क्वेश्चन की इतनी जानकारी है। 2 लाइन मेरे साथ और पढ़ लीजिए स्टार के माध्यम से। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के अनुसार विश्व भर में 70 मिलियन से अधिक लोग बहरे हैं और इन बहरे लोगों के लिए ही सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है हर साल। क्लियर है इतना? तो सांकेतिक मुद्रा, अगर मैं आपसे ओल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछूं तो सांकेतिक मुद्रा को शुरू करने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी आप याद रखना है, सांकेतिक भाषा को शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर के लिए। हाल ही में चर्चा में रहे मोहम्मद मुइज्जू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ये मोहम्मद मुइज्जू का नाम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज में चला हुआ है, आपको इनको पता होना चाहिए। तो ये मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। एक लाइन, एक स्टार इनके लिए भी। मोहम्मद मुइज्जू हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति बने, अर्थात मालदीव की मुद्रा है रुपया, रुपया, रुपया नहीं रुपया, जबकि राजधानी है माले। यहां पर अगर इसकी पूरी बात करें, मुद्रा की, करेंसी की बात करें, तो रुपये मालदीव रुपया है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस खेल में पहला पदक जीता है? देखो, पैरा एशियाई खेल जैसा कि आप जानते हैं चीन के होंगजोउ शहर में चल रहे हैं वर्तमान में, और इनमें किस खेल में पहला पदक जीत लिया है, यानी कि आपको यह बताना है किस खेल में पहला पदक भारत के लिए आया है, चाहे वो स्वर्ण हो, रजत हो, कांस्य हो, इससे मतलब नहीं है, पहला पदक बताना है। तो आपका सही आंसर होगा कैनोइंग में, कैनोइंग में पहला पदक जीता है। तो अगर आपसे ये 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, यहां पर बहुत ही ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जा रहा है पैरा एशियाई खेल में पहला पदक कैनोइंग में, और खाली एशियाई खेल पूछा जाए आपसे, एशियाई खेल, एशियाई खेल में पहला पदक किस खेल में आया था, तो आपको सही आंसर बता देना है नौकायन में आया था। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नीचे इसके कुछ स्टार मैंने बनाए हैं, उस पर फिर देख लीजिए, एक एक लाइन कर पढ़ लीजिए मेरे साथ। प्राची यादव ने महिला कैनोइंग में पहला रजत पदक जीता था, जो भारत के लिए किसी भी खेल में पहला पदक है इस प्रतियोगिता में, जो चीन के होंगजोउ शहर में चल रही है। ठीक है, 2023 हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नौकायन में भारत ने पहला पदक जीता। खाली एशियाई खेल की बात करें तो 2023 में नौकायन में जीता, और पैरा एशियाई खेल की बात करें तो कैनोइंग में जीता है पहला पदक भारत के लिए। सबको क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका देखो, थोड़ा सा इनका चित्र देख लीजिए, और ये नाव में बैठी है, एक तरह से नाव है, इसे ही बोला जाता है कैनोइंग। क्या बोलते हैं? कैनोइंग। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख लीजिए कैनोइंग, और कैनोइंग के लिए ये नाव चलाते हुए, और इनका नाम है प्राची यादव, और पहला रजत पदक जीता, और रजत पदक के साथ ही भारत का खाता खुला पदक तालिका में। ठीक है, और पहला पदक निकल के आया है पैरा एशियाई खेल में। वैसे अब पदकों की संख्या बहुत सारी हो गई है, जिस दिन ये गेम कंप्लीट होंगे उस दिन आपको मैं कंप्लीट इसकी जानकारी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसमें हर क्वेश्चन को मैं रिवाइज करवाऊंगा, ध्यान से सीखना।
हाल ही में चर्चा में रहा सह्याद्री टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है और ये चर्चा में रहा? क्यों चर्चा में रहा, क्यों इसको हमने कुछ आपके सामने रखा है, तो ये कुछ स्टारों के साथ जानेंगे। उससे पहले आप आंसर जाने, महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। पहली ही लाइन आपके लिए, पहला स्टार है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व भारत के महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट में स्थित है। इसमें 8 नए बाघों को छोड़ा जाएगा, यानी छोड़े गए हैं, जाएगा नहीं, यहां पर एक लाइन हटा देंगे, छोड़े गए हैं, जिसके कारण ये चर्चा में आया। और अब जो बाघों का आंकड़ा है मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल करके बताऊंगा। अब भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है ये मैं आपको नए आंकड़ों के साथ बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इन क्वेश्चनों को याद रखें, मैं आपसे इन क्वेश्चनों को भी रिवाइज करवाऊंगा। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू की गई थी, जो भारत का सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य है या टाइगर रिजर्व है, ठीक है, उत्तराखंड में। आइए इसके बारे में मैंने अब यहाँ पर एक एक लाइन लिखी है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या हैली नेशनल पार्क के नाम से है। भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये 54वां टाइगर रिजर्व है, नया है, मोस्ट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और एसएससी के लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में, ये भी पूछ सकता है, तो ये आप बताएंगे राजस्थान राज्य में। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है, ठीक है जी। और यहाँ अगर नीचे इस स्टार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, देखो बाघ अभ्यारण्य बोल दो या फिर टाइगर रिजर्व बोल दो, बात एक ही है, दोनों इंग्लिश हिंदी का फर्क है। तो वह है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम है, आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व औरंग है, ये असम में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, कुछ छत्तीसगढ़ इलाके में है, कुछ एमपी के इलाके में, मध्य प्रदेश के इलाके में स्थित है। तो ये दोनों के बीच में स्थित है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखें। इसमें पिछले 2 सालों का मैंने क्वेश्चन जोड़ा है, ध्यान दें, पिछले 2 वर्षों के क्वेश्चन इसमें मैंने जोड़ के 2022 भी पढ़ना है आपको मेरे साथ और 2023 भी। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2023 प्रदान किए? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 75 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। यहाँ पर 2 स्टार आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आप इन्हें पढ़ के छोड़ दें, बिल्कुल दिमाग को प्रेशर ना दें, एक बार पढ़ के छोड़ दो। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भी विज्ञान भवन में, ये याद रखना है, 75 शिक्षकों को 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रदान किया। कितने शिक्षकों को? 75 को। लेकिन वर्ष 2022 की यानी पिछले वर्ष की बात करें तो 46 शिक्षकों को, 46 टीचर को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ही। ये देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे सुमित अंतिल किस खेल से जुड़े हैं? ये आज का ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, यानी कि 25 अक्टूबर का, सॉरी आज का नहीं, 25 अक्टूबर, आज 26 अक्टूबर है। सुमित अंतिल किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपको ये बताना है जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। पैरा ओलंपिक के जेवलिन थ्रो में किसने गोल्ड जीता? तो सुमित अंतिल बताएंगे, और सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो को बोलते हैं भाला फेंक, भाला फेंक। आइए कुछ स्टार इसके बारे में भी आपको मैंने नोट किए हैं। सुमित अंतिल ने
73.29 मीटर की दूरी का जेवलिन थ्रो फेंककर एशियाई पैरा गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया 2023 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए, ये अंतिम क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में हमारे में लिख के भेजना है। और आपसे पूछा जा रहा है भूटान देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है निम्नलिखित में से, तो आप 4 ऑप्शन में से एक सही कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें और पूरी वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।